और वहीं कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर असर देखने को मिल रहा है। जहां कोहरे से दिल्ली आने वाली बता दें आपको 87 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। 34 मेल एक्सप्रेस और 54 सुपर फास्ट ट्रेनें लेट हो गई हैं और 30 मिनट से लेकर 9 घंटे लेट चल रही ट्रेनें। ट्रेन लेट होने से स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और देखिए भारी कोहरे के कारण आए दिन ये खबर आपके भी फोन पर आता होगा दर्शकों की आपकी ट्रेन लेट है। और देखिए घने कोहरे, लो विजिबिलिटी के कारण लगातार ट्रेनें रद्द की जा रही हैं और फ्लाइट्स के भी डिले होने की लगातार खबरें सामने आ रही है। तो उत्तर भारत में भयंकर कोहरे का ये पूरा असर, ट्रेनों की अब रफ्तार थम गई है और कहा जा रहा है कि यात्रियों की जो भीड़ है वो स्टेशनों पर दिखाई दे रही है। यात्री परेशान हैं और अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। लो विजिबिलिटी के कारण कोहरे की बम्पर मार है और चपेट में पूरा उत्तर भारत है, आपने देखा ही होगा। और देखिए लगातार प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस जारी होता है और हम बात करें उत्तर भारत में भयंकर ठंड बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि ये जो ठंड है आने वाले समय में और बढ़ेगी और इसी की वजह से ट्रेनें लेट हो रही हैं। बता दें आपको कोहरे के कारण ही ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है जिससे यातायात प्रभावित हो गया है। 34 मेल एक्सप्रेस और 54 ट्रेनें यहां पर लेट हुई हैं। 30 मिनट से लेकर 9 घंटे तक ट्रेन लेट होने से स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ है और देखिए कुछ यात्रियों में नाराजगी भी सामने आ रही है। लेकिन देखिए कोहरे का असर है और उत्तर भारत में भयंकर कोहरा देखने को मिल रहा है जहां स्कूलों को भी बंद किया गया है। और बता दें आपको 30 मिनट से लेकर 9 घंटे ट्रेनें लेट चल रही हैं जिससे यात्री परेशान हैं और लगातार स्टेशनों पर यात्रियों की लाइन लगी हुई है। करीब देखिए 100 ट्रेनें यहाँ प्रभावित हुई हैं और कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर ये गहरा असर दिख रहा है। कोहरे से दिल्ली आने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। 34 मेल एक्सप्रेस और 54 सुपर फास्ट ट्रेनें लेट हुई हैं। सुपर फास्ट ट्रेनें जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन लेट होने से स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ है और यातायात प्रभावित हो रहा दर्शकों नजर आता है। और मौसम की बात की जाए तो मौसम पूरी तरीके से करवट ले चुका है। तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वहीं उत्तरी पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण उत्तरी मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और तापमान जितना गिरता जा रहा है उतनी विजिबिलिटी भी कम होती जा रही है। हम लोग सब मौजूद है दिल्ली के अक्षरधाम पर। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली के अक्षरधाम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी जो है वो पूरी तरीके से कम होती नजर आ रही है। देख सकते हैं मेरे सीधे हाथ पे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ मीटर की जो दूरी पर जो है अक्षरधाम मंदिर है, लेकिन ये कहा जा सकता है विजिबिलिटी 100 मीटर की भी नहीं है, जिसकी वजह से अक्षरधाम भी विलुप्त होता नजर आ रहा है। रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है। हाईवे पर चढ़ने वाले गाड़ियों की लगातार हेडलाइट्स जो है वो ऑन है। चूंकि तापमान गिरता जा रहा है तो वहीं अगर देखा जाए तो घने कोहरे से अब दिल्ली वाले परेशान होते जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण, हिमाचल कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण जो है उत्तरी मैदानी इलाकों में तापमान लुढ़कता जा रहा है। अगर आज के न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। वहीं अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि नए साल का स्वागत दिल्ली वाले कड़ाकों की सर्दी के साथ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियां जा रही हैं, उनके लगातार पार्किंग इंडिकेटर चालू हैं। चूंकि विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही ज़्यादा कम है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए साल की शुरुआत जो है बारिश के साथ हो सकती है। येलो अलर्ट जो है जारी किया गया है। आप देखना ये होगा जहां नए वर्ष को मनाने के लिए दिल्ली वाले और पूरा देश बेहद ही ज़्यादा उत्सुक है, वहीं कड़ाके की सर्दी का सामना भी लोगों को करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोग कई गंभीर बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। क्योंकि जहाँ एक तरफ मौसम करवट लेता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की आबो हवा इतनी खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है कि लोगों की सेहत के ऊपर असर पड़ रहा है। ग्रैब 4 के नियम जब दिल्ली में लागू थे तब देखा गया था AQI में
थोड़ा बहुत सुधार जरूर देखने को मिला था, लेकिन जब से ग्रैब 4 की पाबंदियों को हटाया गया है तो एक बार फिर से AQI गंभीर श्रेणी में जाता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के AQI की बात की जाए तो AQI 400 के पार बना हुआ है, जो लगातार दिल्ली वालों की सेहत के लिए हानिकारक हो रहा है। अब देखना यही होगा, जहां साल बदल रहा है वहां मौसम भी लगातार करवट ले रहा है, और क्या दिल्ली वालों को नए साल का स्वागत बिगड़ती आबो हवा और कड़ाके की सर्दी के साथ करना होगा। क्योंकि जिस तरीके से एक्सपर्ट्स द्वारा कहा गया है कि 1 तारीख को हल्की फुल्की बारिश का अंदाजा लगाया गया है, और अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं कड़ाके की सर्दी दिल्ली वालों को सहन जरूर करनी पड़ेगी। वीडियो हिमांशु नेगी के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो देखिए, लगातार घने कोहरे के कारण, विजिबिलिटी लो होने के कारण ट्रेनें रद्द की जा रही हैं, यातायात प्रभावित हो रहा है। और जैसा कि हमारी संवाददाता ने बताया, और लो विजिबिलिटी है, प्रदूषण है, AQI बढ़ता जा रहा है, सभी तरीके से यातायात ठप हैं, लोगों का आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित होता नजर आ रहा है। एक्सप्रेस और 54 सुपर फास्ट ट्रेनें लेट है दर्शकों, और ट्रेन लेट होने से स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ नजर आ रही है। और इसी मामले को लेकर अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में अभी कहा जा रहा है कि कोहरा बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से मनोहर केसरी हमारे संवाददाता हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। मनोहर, कब तक ठंड की मार रहेगी, क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल ये ठंड की मार जो है सो लंबी खींचने वाली है। और जो कोहरे का लगातार ये स्पेल आप देख रहे हैं, जिस तरह से लगातार कोहरा घना होता जा रहा है, और इसका सीधा असर जो है तो सड़क यातायात पर, हवाई यातायात पर और रेल यातायात पर पड़ रहा है। अगर हम रेलवे की बात करें तो कोहरे ने इस तरह से ब्रेक लगाया है रेलगाड़ियों की रफ्तार पर कि रेलगाड़ियां एकदम धीमी चल, थम गया है। 10 घंटे करीब कहें तो रेलगाड़ियां लेट चल रही हैं, जिसकी वजह से रेल यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। अगर आज हम सुबह की बात करें तो आज सुबह करीब 47 ऐसी ट्रेनें हैं, ऐसी रेलगाड़ियां हैं जो 30 मिनट से लेकर के करीब 10 घंटे देरी से चल रही है। और इनमें से मेल एक्सप्रेस, सुपरफास्ट एक्सप्रेस दोनों ट्रेनें हैं, और जो लोकल ट्रेनें हैं जिससे लोग डेली आवाजाही करते हैं लेट चल रही हैं। अगर हम बात करें तो इनमें जो जोन है, जो रेलवे जोन है, ये रेलवे जोन सिर्फ नॉर्दर्न रेलवे ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट जोन, ईस्टर्न जोन, NCR जोन और NWR जोन, ये सारे रेलवे जोन पूरी तरह से प्रभावित हैं। और रेलवे की ओर से दावा ये किया जा रहा है कि हमने काफी संख्या में फॉग डिवाइस लगाए हैं, जिसकी वजह से रेल यात्रियों को सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान तक, उनके रेलवे स्टेशन तक, उनके घरों तक पहुंचाना है। तो ऐसे में इस वक्त जो है तो रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है स्पीड को। और कल ही रेल मंत्रालय ने सभी रेलवे जोन, जिन जिन इलाकों में डेंस फॉग पड़ता है, गहरे कोहरे होते हैं, उनके लिए एक्शन प्लान जारी किया गया है। 5 एक्शन पॉइंट्स लेने के लिए कहा गया है। कहा गया है कि अगर आपके इलाके में घना कोहरा बन रहा है तो आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं कि यात्रियों को किसी तरह की मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। स्क्रैच रैक की तैयारी की गई है, क्लोन रैक की तैयारी की गई है। कहने का मतलब है कि जो रेलगाड़ियां 10 घंटे, 12 घंटे, 15, 18 घंटे लेट चल रही है, तो उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि रेल यात्री जो है तो समय पर घर पहुंच सके। ठीक है मनोहर जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, आपको बता दें कि लगातार कोहरे की मार देखने को मिल रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार। लाल रंग इसका